Assalamualaikum students. So this is our lecture 12 from the lesson 5, and in this lesson we will going to see the next topic of the lesson, that is isotopes. So it's necessary to recall the previous points. So let's recall. So the previous lecture we had learned about the configuration, valency, and we have learned the three subatomic particles of an atom, and the three subatomic particles of an atom are proton, neutron, and electron. Okay, so the mass of proton is near about mass 1 AMU. AMU means at 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit. Okay, and the mass of neutron is same as mass of the proton. The mass of electron is about 1 upon 840 AMU. Okay, so these are the three subatomic particles of an atoms, that is proton, neutron, and electrons. So out of these three subatomic particles, which subatomic particle do you think identify the atom? Okay, so this is a question for you. So you have to find out which one is the important atomic particle do you think identify the atom. Okay, I will answer it later after the explanation. So here we have a hydrogen atom. Okay, see the structure of hydrogen atom. Hydrogen atom consists of nucleus having one proton and a orbit having one electron in it. So this is electron of a hydrogen atom. So hydrogen atom has one proton in the nucleus, one proton in nucleus, and it has one electron in a orbit. So that is, now I add one more electron. Okay, so when I add one more electron to it, it says that it will still remain an hydrogen atom. There is no change happen. Elements remain the same, but since an electrons is increased, so the total number of negative charges are more. जैसे कि मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो वो स्टिल हाइड्रोजन एटम है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज की जो नंबर्स है वो ज़्यादा है. सो दैट इट बिकम्स एन चार्ज स्पेशीज, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है नाउ बिकम अ चार्ज स्पेशीज, सो इट बिकम्स एन आयन, और वो बन जाएगा आयन. ओके, सिंस द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर, सो इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यानी हाइड्रोजन एटम अब हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. ओके, बिकॉज आई एडेड वन मोर इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, वो स्टिल हाइड्रोजन एटम ही था और हाइड्रोजन एटम ही है. बट क्या हुआ है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज के जो नंबर है वो ज़्यादा हो गए थे और वो आयन बन गया है, और आयन जो है नेगेटिव आयन बना है. ओके, एंड स्टिल द इट रिमेन्स हाइड्रोजन एटम, बट
it becomes negatively charged. That is, the element does not change, it only becomes a charge species. यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद भी जो है स्पेशीज़ जो है वो सेम ही है, हाइड्रोजन ही है, बट जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज बन गई है. सो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट डज नॉट चेंज, it only becomes a charge species or a positive or a negative ion. यानी यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि अगर से हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ा रहे हैं या कम भी कर रहे हैं सपोज, या कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल या प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, तो देर इज़ नो चेंज हैपन, कोई चेंज होगा नहीं. या तो स्पीशीज जो है आयन बन जाएगा, और आयन में पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के एग्जांपल देखे थे. एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट चेंज विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स. लेकिन क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से चेंज हो जाएगी. ओके, वी नो दैट द एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. हमने प्रीवियसली पढ़ा है, वैलेंसी में देखा है कि एलिमेंट जो रहते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं बिकॉज दे वॉन्ट्स टू बी अ स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहते हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं. ओके, सो इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो चेंज. यानी अगर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 2 है 3 है, हम उसको बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स की. सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स दे डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन अ एलिमेंट. जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की क्या है, वो H1 है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन है. बट हमने एक ऐड करके देखे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो बस उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएंगी. सो अगेन वी हैव एन हाइड्रोजन एटम. ओके, सी हियर. So again we have an hydrogen atom. There are 3 structure you are watching in the diagram, 1, 2 and 3. This and this. The nucleus in first have one proton. Suppose this is diagram 1, this is 2 and 3. Okay, so in a first diagram it is also hydrogen, it is also hydrogen, it is also a hydrogen. The first diagram having the structure like this. प्रोटॉन एक है और एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, नाउ लेट मी ऐड वन न्यूट्रॉन टू इट. सो इट इज़ एन हाइड्रोजन एटम विच आर हैविंग one electron and one proton, both are one in the nucleus. So see that it is still a hydrogen atom, कोई changes मैं करती नहीं हूँ. It is a neutral atom, that is we know that neutrons are neutral ones. Okay, now take the second example, this one. So in this it consists of nucleus, one orbit, and in second hydrogen atom there is one electron and one proton. If I add one neutron to it, what happen? अगर से मैं इसमें वन न्यूट्रॉन ऐड कर देती, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है. ठीक है. सो इफ़ आई ऐड और लेट मी ऐड वन neutron it the nucleus in the nucleus. So see that it is still remain an hydrogen atom. ये अभी भी hydrogen atom है, there is no change, and it is neutral one. Because why it is neutral? Because the nitrogen जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. सो न्यूट्रॉन को ऐड करने से जो एटम है स्टिल अ न्यूट्रल वन. यहाँ जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो वो निगेटिवली चार्ज स्पेशीज बन गया था हाइड्रोजन, बट नाउ आई एडेड अ वन न्यूट्रॉन टू इट एंड द हाइड्रोजन रिमेन्स अ चार्जलेस, स्टिल अ न्यूट्रल वन, बिकॉज वी एड अ वन न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन जो है वो कोई चार्ज उस पर होता नहीं है. ओके, सो बाय इंक्रीजिंग वन न्यूट्रॉन द न्यूट्रलाइज्ड
न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम हैड नो चेंजेस, यानी कि न्यूट्रॉन ऐड करने से चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं होगा है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो रहता है वो चार्ज लेस है, या हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं, उस पर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव चार्ज है. अंडरस्टूड. So it is still remain an hydrogen atom and also the remain the same, that it was the hydrogen atom and neutral also. ठीक है, जैसे ये अभी न्यूट्रल है क्योंकि इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक वो पॉजिटिव प्रोटॉन था. जब हमने इसमें एक ऐड किया था पहले, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इट बिकम्स अ निगेटिवली चार्ज स्पीशीज. ठीक है, एक न्यूट्रॉन जब ऐड किया था. And in second diagram, that is also a hydrogen atom, and I added a one neutron to it, and it is still a hydrogen but a neutral one, यानी कि कोई charges ना positive है ना negative है. Okay, so now by changing the number of neutron, यानी न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को चेंज करने की वजह से क्या होता है, if I add one more electron, see the example third one. So here I added 1 and 2 neutron, 1 and 1 2. So I add one more electron, neutron in it. So what happened, it is still remain an hydrogen atom, ये अभी भी हाइड्रोजन एटम ही है. That is the element is not changing and adding by adding a neutron. न्यूट्रॉन को ऐड करने से जो है एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो स्टिल क्या है, हाइड्रोजन एटम ही रह रहा है और कोई चार्जेस में भी चेंजेस नहीं हो रहा है. इट इज स्टिल अ न्यूट्रल वन बट इट बिकम्स अ आइसोटोप्स. नाउ it becomes an isotope of hydrogen atom. We can say by changing the number of neutron, that atom still remain the same but becomes an isotope of that atom. यानी कि अब ये हाइड्रोजन का यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर चेंज करने में ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बन गए हैं. एंड द नेम्स आर ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम या ट्रिशियम भी बोल सकते हैं उसको. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन इटसेल्फ, सेकेंड वन इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज कॉल्ड द ड्यूटेरियम. थर्ड वन इज ऑल्सो अ hydrogen's isotope and known as a tritium or tritium. Okay, so isotope we can define the atom which are having a different number of neutrons, or also we can say the changes in the number of atomic numbers में, वो हम देखेंगे यहाँ पर. Okay, see, so by changing the number of neutron, atom does not changes the element, it gives rise to the isotope. यानी कि जैसे हाइड्रोजन के एग्जांपल देखिए, अपना हाइड्रोजन पहला वाला हाइड्रोजन इटसेल्फ था, एक हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था. दूसरे वाले में हमने सेम एटम था हाइड्रोजन का बट हमने एक उसमें न्यूट्रॉन ऐड किए, तो इट स्टिल रिमेन एन हाइड्रोजन एटम. एंड बाय एडिंग अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल इन इट, इट इज स्टिल रिमेन द सेम but it becomes a isotope of that hydrogen atom. And similarly, when we added one more neutron to it, it becomes an isotope of that hydrogen atoms only. Okay, and the name is changed. So what are the isotopes? So we can define an isotope are the atom of the same element having the same atomic number but different mass number. What is it? We have learned the mass number and the atomic number. The atomic number is denoted by Z. See here, Z, and the mass number is denoted by A. See, this is Z, the atomic number, and the mass number, that is A. So Z is what? I will explain it. सो फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि Z जो था यानी कि एटॉमिक नंबर क्या था हाइड्रोजन का 1 था, और एटॉमिक मास नंबर इज ऑल्सो 1. सो व्हाट इज Z? Z इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, एंड A इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, वी कैन से इट अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है. सो in first diagram z is equal to 1 and a is equal to 1, and in second diagram we have seen z is equal to 1, यानी कि number of proton कितने second diagram में. see, number of proton is 1 and atomic number is changed, यानी कि number of a is 2 because we have added of one neutron to it and it becomes 2. so in second diagram atomic mass number is changed and atomic number is same. and in the third diagram z is equal to 1, यानी कि number of proton same थे and a जो था number of proton is changed. see here, यहाँ पर हो गए हैं 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन. सो एटॉमिक नंबर्स बिकम अ 3 here. so on that basis we can define isotope easily. Isotopes are the atom which have same atomic number, same atomic number, that is z, and different mass number, that is a. so these are called as a isotopes. so the number of proton, these remain same but only change in the number of neutrons. so the isotopes are atoms of the same element, that is the element does not change, only the number of neutron in that atom they change. for example, see, we have seen the 3 isotopes of hydrogen atom, जहाँ पर हमने देखा है कि Z जो है सबका सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज सिमिलर Z1 and Z1, बट द चेंजेस हैपन इन द एटॉमिक मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन में चेंजेस हो रहा है. फर्स्ट इज हाइड्रोजन इट सेल्फ, सेकेंड इज in second diagram that is deuterium we have added a 1 neutron, so number of atomic number is change, and third में similar हमने 1 more add किया है. see the example, understood now by learning this 3 diagram. so deuterium, tritium, these are the 2 isotopes of a hydrogen atom. okay, now let's see another example. so let's see another example we are having. so the 2 isotope of chlorine, that is Cl, having 35 and 17, and second one is Cl 37 and 17. so if I ask you the question, these are the 2 isotope of the chlorine, Cl 35 and 17, 37 and 17. so the two of them differ in the number of watt, यानी कि ये दोनों में किस चीज़ में डिफरेंसेस है आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो वी नो आइसोटोप्स आर द एटम आर हैविंग द सेम of the same element having the same atomic number, having the same atomic number, that is Z. okay, and changes in the atomic mass number. okay, and differ in a atomic mass number. so chlorine atom, see first Cl35 and 17. so Z is what? Z means the 35, यानी कि ये हो गया एटॉमिक नंबर 35, एंड 17 यानी कि ये है एटॉमिक, वेट अ मिनट इट्स रॉन्ग, Z is 17 and A is 35. so atomic number is 17 of chlorine first, and chlorine second का जो है एटॉमिक नंबर 37 और 17 है. so A is 37 here and Z is 17. so the changes happen in the atomic mass number here. so the 2 isotope of chlorine, that is chlorine 35
and chlorine 3717. We have seen one. So they are differ in the atomic mass number. The answer is they are differ in a atomic mass number. So we have seen one more example. We will see the more example for better understanding. So let's see the example of carbon atom. So carbon have atomic number 6. So we have three isotope of carbon atom, 1, 2 and 3, and the atomic mass number is 12, 13 and 14. So these are the three isotope of carbon. Okay, the mass number of carbon 1 is, यानी कि ये 1 है, ये 2 ये और ये 3 है अगर से, तो हम इसको बोल सकते हैं the atomic mass number of carbon, that mass number is A, is 12 and Z, that is atomic number is 6. Okay, and we can find second one का भी find out कर सकते. A is 13 and Z is 1. थर्ड वन का हम देखेंगे तो A is 14 and Z is 6. सॉरी ये 6 है. So the atomic number of carbon is same, that is 6. Atomic number is 6 and they are differ in the mass number. First having 12, third 13 and the 14. So these are the three isotopes of a carbon atom. Okay, means the changes only happen in a atomic mass number. That means the number of neutron is get changes in a isotope. If the number is changes in of a neutron, number changes in atom, यानी कि अगर से किसी एटम के न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं तो वो एटम जो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उस एटम की प्रॉपर्टीज़ में, बट इट बिकम्स एन आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट. यानी कि यहाँ पर 13, 12, 14 जो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर है क्लोरीन के, एंड दीज आर द आइसोटोप. So understood this much? Okay. So these are the all about the isotope. Hope you understood now. And one more thing, I will explain it later how to find out the neutrons number on the basis of the three isotopes. So we will see it in a next lecture. So good luck and Allah Hafiz.